देखा कि जिसे पे मुझे मजबूरी में लगा कि मुझे बात करनी चाहिए, और वो वीडियो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। 2 वीडियो है, छोटे छोटे क्लिप हैं, लेकिन यहीं पे मैं लगा दे रही हूँ, इसको आप देखिएगा। देखने के बाद आप लोग जैसा होगा मुझे बताइएगा कि आप लोग को क्या लग रहा है। मतलब इंसान की फितरत बहुत गजब होती है ना। जब पैसे नहीं होते हैं, इंसान के पास गरीबी होती है, तो वो बहुत संस्कारी होता है, संस्कार दिखाता है कि हम एक सिंपल फैमिली से हैं, हमें बहुत अच्छे संस्कार मिले हुए हैं, हम लोग इस टाइप की चीज़ें नहीं कर सकते हैं, हम संस्कारी घर से हैं, संस्कारी लोग हैं। लेकिन जैसे ही इंसान के पास पैसा हो जाता है, वो खुद को बहुत हाई प्रोफाइल समझने लगता है। हाई प्रोफाइल पार्टियाँ, हाई प्रोफाइल चीज़ें, और मतलब कुछ ऐसे मतलब ड्रेस वगैरह भी हैं वल्गर टाइप से, वल्गर मतलब इस टाइप की चीज़ें करने लगता है ना, कि आपको फिर लगेगा ही नहीं ना कि वही इंसान है। और ये सब कहीं ना कहीं पैसे की वजह से होता है। जब पैसा आता है ना, तो इंसान अपना जो वजूद है वो छोड़ देता है, इंसान अपना जगह भूल जाता है कि हम कहाँ थे, मेरी औकात क्या है, रियल औकात क्या है। आज भले ही ये लक्ष्मी भ्रमण करती हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी, कल रहेंगी परसों नहीं रहेंगी, ये आते जाते रहती हैं। लेकिन इसमें जब इंसान अपना ये छोड़ता है ना, तो बहुत अजब लगता है। आपको लग रहा होगा कि मैं इनकी बातें ऐसे क्यों कर रही हूँ। मैंने इनको देखा, मैंने इनके बहुत पहले वीडियोस देखे थे, मैं इनकी वीडियो नहीं देखती थी क्योंकि मुझे इनका पूरा मतलब आज तक नहीं देखी हूँ, तो चीज़ें समझ में नहीं आती थी। लेकिन कुछ वीडियो ऐसे आ जाते थे तो वो मैं देख लेती थी। कुछ दिन पहले, बहुत पहले मैंने इनके घर की कंट्रोवर्सी देखी थी, जिसमें इनकी देवरानी बहुत रो रही थी। इनके सास हस्बैंड और उनकी जो देवरानी है निक्कू, वो तीनों एक पलंग पे बैठ के तीनों रो रही थी और अपनी बड़ी वाली बहू को कोस रही थी, बेटे को कोस रही थी। उस समय मैंने थोड़ा बहुत वीडियो देखा था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, मैंने देखा। आज मैं इनके ऊपर सबसे पहली बार वीडियो बना रही हूँ इस परिवार पे। मुझे ऐसे बनाने का नहीं था, लेकिन मैंने इनकी हरकतें जब देखी ना, तो मैं बनाने पे मजबूर हो गई। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, इनको ये तो जानना माना चेहरा है, आप लोग पहचान रहे होंगे, कामिनी सिंह, निक्कू सुमित ऑफिशियल और कामिनी सिंह। ये निक्कू सुमित ऑफिशियल, जिनके कुछ दिन पहले 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने पे पार्टी हुई थी, और ये उनकी जेठानी है। कुछ दिन पहले मैंने निक्कू का एक वीडियो देखा था कि भाई वो ऑडियंस को सुना रही थी कि आप लोग हमारे वीडियो पे देखना है तो देखिए, नहीं तो गलत कमेंट करके मत जाइए। तो मैं आज उनकी भी बात करूँगी। फिलहाल बस इतना कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि आपके प्यार और सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूं और इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊं। निक्कू मैडम का मैंने वीडियो देखा, जिसमें वो आके ऑडियंस को सुना रही थी कि ये ऑडियंस ही है, जो कुछ लोग ऐसे हैं ना, जो इतनी गंदी गंदी कमेंट कर देते हैं ना, कि जिसके वजह से घर में झगड़ा होता है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं सारे ब्लॉगर बोलते हैं, एक का नहीं। मतलब इन लोग को ये लगता है ना कि जो बाहर वाले हैं ना, वही हमारे घर में आग लगा के चले जा रहे हैं, नहीं तो हमारे घर में झगड़े नहीं होते। मैडम, मैं एक बात कहना चाहूँगी, ये जेन्युइन है। हम हमेशा दूसरे पे उंगली उठाते हैं, हम दूसरे को देखते हैं लेकिन खुद को नहीं देखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपके घर में कमियां नहीं होंगी, जब आपके घर में झगड़े नहीं होंगे, तो बाहर वाले कभी मजा नहीं लेंगे। जब आपके घर में थोड़ा बहुत ऊंच नीच होगा, आप उस चीज़ को दिखाएंगे वीडियो में, तभी बाहर वाले उस पर बात करेंगे। और रही बात आप जो ये बोल रही थी कि हर घर में झगड़ा होता है, थोड़ा बहुत झगड़ा कहाँ नहीं होता है, लेकिन हम लोग यूट्यूबर हैं, इसलिए हमारी चीज़ें लोगों को दिख जाती है और लोग के यहाँ जो हो रहा है वो नहीं दिखता है। सही बात है, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। आप अपना जो इज्जत, अपना पर्सनल लाइफ जो है ना, सोशल मीडिया पे बेच चुकी हैं। आपके घर का झगड़ा, आपके घर का प्यार, आपके घर की खुशियाँ, आपके घर का दर्द, सारा कुछ ऑडियंस झेलता है। आपके साथ कुछ बुरा होता है तो ये जो ऑडियंस है, जिसको आज आप सुनाने आई हैं, वो रोता है, उसको वो इमोशनली कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट है। निक्कू के साथ गलत हुआ तो ऑडियंस रोएगी, कामिनी के साथ गलत हुआ तो ऑडियंस रोएगी। अगर निक्कू के बच्चे को कुछ होता है तो ऑडियंस रोती है, दुआ मांगती है, और अगर कभी कामिनी के बच्चे को भी होगा तो दुआ मांगती है। तो जिस दिन ये ऑडियंस आपके बच्चों के लिए, या ये रिएक्शन वाले जो आपके बच्चों के लिए, आपके पति के लिए, आपके लिए दुआ मांगते हैं, उस दिन तो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जब आपकी कमियां आपके सामने रखते हैं तो आप लोग बौखला जाते हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे घर में कुछ ऐसा नहीं है, हमारे घर में सब कुछ अच्छा है, हमारे घर में कभी झगड़ा नहीं होता, हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। मतलब इतना प्यार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। मैडम, हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपके यहाँ प्यार पनपा हो,
हो सकता है कि हाल फिलहाल में अभी आपके यहाँ सब कुछ सही हो, क्योंकि हर परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है तो आजीवन नहीं होते रहता है, कभी खट्टा कभी मीठा, यही परिवार होता है। मानते हैं कि चलिए आपका परिवार बहुत अच्छा है कि भाई होता मतलब कि अभी सभी चीज़ें सही चल रही हैं, भगवान करे सही चले, लेकिन एक समय था जब मैंने वो भी देखा है कि आपके परिवार में बहुत ज़्यादा मतलब गृह युद्ध चल रहा था, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप और आपकी देवरानी सोशल मीडिया पे ला के रखी थी इसी ऑडियंस के सामने। तो आप तो करके भूल गई, आप झगड़ा की, फिर प्यार मोहब्बत हो गया, फिर आप एक दूसरे के साथ गले मिल रही हैं, एक दूसरे के मतलब सुख दुख को अपना समझ रही हैं। लेकिन ये ऑडियंस जो है ना, ये जजमेंटल होती है, ये इमोशनली जुड़ती है। अगर निक्कू मेरी है, निक्कू की चीज़ें मुझे पसंद आ रही है, तो वो कभी कामिनी की चीज़ों को पसंद नहीं करेगी। दो तरह की ऑडियंस होती है, एक होती है जो एकदम ब्लाइंड अंधभक्त जिसको कहते हैं, और एक जो होती है ना न्यूट्रल होती है, ना वो आपका सपोर्ट करेगी ना कामिनी का सपोर्ट करेगी, जो बातें जेन्युइन रहेगी ना वो करेगी। तो जो आपकी ब्लाइंड सपोर्टेड जो भी है, अंधभक्त है, वो अगर आप थोड़ी सी दुखी होंगी तो या किसी भी चीज़ को लेके, घर की बातों को लेके अगर परेशान होंगी, तो वो सारा ब्लेम आपकी सास और जेठानी को देंगी। अगर कामिनी के जो ब्लाइंडेड मतलब अंधभक्त है, वो अगर कामिनी कुछ ऐसा दिखाती हैं तो वो आपको गाली देगी। तो आप जो कह रही हैं कि ये लोग मेरे घर में झगड़ा लगाते हैं, ये सारे लोग, सारे चाहे उधर लप्पू का झगड़ा हो, उधर किट्टो के घर में झगड़ा हो, मतलब हर चीज़ के लिए आप लोग ऑडियंस को जिम्मेवार ठहराती हैं। शायद आप भूल जाती हैं कि इसी ऑडियंस के दम पे, इसी ऑडियंस के बल पे आप यहाँ तक आई हैं। आज आपके पास जो कुछ है, आप कहती है ना भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, कुछ भी कमी नहीं है हमारे घर में, हम बेचारे नहीं हैं। लेकिन एक समय कभी ना कभी आप बेचारा वाला आंसू लेके इस ऑडियंस के पास सपोर्ट मांगने आई थी। आप आई थी, आपकी देवरानी आई थी, सब लोग बेचारा बन के आया था, और ऑडियंस के नज़र में आप उस दिन से बेचारी बनी, और वही बेचारी पना की वजह से ये ऑडियंस आपको सपोर्ट की कि निक्कू के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए ऑडियंस सपोर्ट की। कामिनी के जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए ऑडियंस सपोर्ट की। तो आज जो आप ये बड़े बड़ी बातें कर रही हैं कि हम बेचारी नहीं हैं, हम बेचारी नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं इस बेचारी और लाचारी से कोई आपको मुक्त करवाया है तो ये ऑडियंस ही करवाया है, जिसको आप ये ब्लेम कर रही हैं कि भाई सारा झगड़ा इन्हीं लोगों की वजह से होता है। ये गलत कमेंट करते हैं, मतलब ये गलत कमेंट कर दिए तो आपके यहाँ घर में झगड़ा हो गया। और जिस दिन ये आपको आप कोई जानते भी नहीं थे, सिर्फ आपके ब्लॉग जब देखते थे, आपके दुख से ये रोते थे, उस दिन ये ऑडियंस को आप काहे नहीं बोली, क्यों नहीं बोली कि हाँ भाई आप लोग मेरे लिए क्यों रो रहे हैं। ये तो लप्पू लप्पी वाला बात हुआ ना कि लप्पी को ऑडियंस जब तक सपोर्ट कर रही थी तो ऑडियंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि ऑडियंस को उसका मतलब क्या बोले, सिंपैथी लेना था। और जब सिंपैथी ले ली, अच्छे खासे 2 चैनल क्रिएट कर ली, सब कुछ अच्छा हो गया, तो आज कहती है कि ये ऑडियंस ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, मेरा वीडियो देखना है तो देखो, नहीं तो भागो यहाँ से। ये बदतमीजी वाली बात होती है, तो वही आप कर रही हैं। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको भी नशा चढ़ा हुआ है। होता है जब इंसान आगे बढ़ता है ना तो उसको बहुत नशा चढ़ता है। तो वही आपके ब्लॉग में दिखा, और वही अब सेम आपकी जो जेठानी है उनके भी आज मैंने ब्लॉग देखा, मतलब ब्लॉग नहीं, फेसबुक में मैंने कुछ क्लिप देखे, तो बोल रही थी कि हमारी देवरानी ने सब कुछ क्लियर किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई कम से कम सोशल मीडिया पे ये बात तो बोल रही है कि हमारे घर में कुछ ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे से रह सकते हैं। बिल्कुल, कामिनी को इस बात की खुशी हुई, इसलिए खुशी हुई कि कभी एक समय था जो कामिनी को बदनाम किया गया था, और बदनाम करने वाला कोई और नहीं था बल्कि निक्कू थी। कामिनी बहुत रोती थी कि मेरी देवरानी मुझे ये नहीं करती है, वो नहीं, मतलब बहुत तरह का प्रपंच था। मैं उतना बातें बता भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं उतने सारे ब्लॉग देखी नहीं हूँ। रियलिटी ये है कि मैंने बस उड़ते उड़ते थोड़े बहुत देखे हैं, और मैं उसी उड़ते उड़ते थोड़े बहुत पे बात कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आप जो ऑडियंस को दिखाएं, जो ऑडियंस को दिखा के रो के सिंपैथी आप लेके जो सब्सक्राइबर गेन की, व्यूज़ गेन की, और जिस की वजह से आज आप खुद को स्टार समझ रही हैं, आज आप उसी को गाली दे रही हैं। आप कुछ रिएक्शन वाले को बात करते हैं कि कुछ रिएक्शन वाले आपके घर में आग लगा रहे हैं। भाई ये वही रिएक्शन वाले हैं जो एक दिन आपके साइड से कभी वो कामिनी को गलत बोले थे और कभी कामिनी के साइड से आपको गलत बोले थे। हाँ, कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके अंधभक्त होंगे, रिएक्शन वाले भी, वो आपकी गलती हो या सही हो आपको अच्छा बोलते होंगे, वो कामिनी को टारगेट करते होंगे, और जो कामिनी के सपोर्टर होंगे वो आपको टारगेट करते होंगे।
तो रीज़न यहाँ पे ये है ना कि आप जो ये ब्लेम दूसरे को कर रही हैं, तो आप मतलब ब्लॉग बनाई, लड़ाई की, झगड़ा की, अच्छा दिखाएं, बुरा दिखाएं, यहाँ भूल गई। लेकिन ये ऑडियंस जो है ना, ये भूलती नहीं है। इसके दिमाग में कोई चीज़ छप जाता है कि भाई ये पहले ऐसे करते थे, आज भी ऐसे कर रही है, इसको ऐसे नहीं लेके गई, वैसे नहीं लेके गई। तो आप जो सफाई दे रही है ना ऐसे किसी को बोल के, इससे अच्छा था कि आप ये बोलती कि नहीं पहले होता था, अब सही है, सिंपल। लेकिन ये कहना कि आप लोग की वजह से घर में झगड़ा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत बोल रही थी आप, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कि मतलब कर्म कुकर्म करो आप और ठिकरा फोड़ो दूसरे के सर पे। और अब बात करते हैं कामिनी जी की। आज कामिनी जी के पति का 2 दिन पहले मैंने देखा कि वो पूरा आईसीयू में थे, पूरा ऑक्सीजन लगा हुआ था। मतलब बहुत मैं देख कर डर गई कि भाई उनको हुआ क्या है। फिर पता चला कि अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई थी, पैनिक अटैक आया था। चलिए मानती हूँ होता है कभी कभी, क्योंकि इंसान है भाई, किसकी तबीयत कब खराब हो जाए कहना मुश्किल है। कामिनी जी के भी मस्त ब्लॉग आ रहे हैं। कामिनी जी का भी जो कंट्रोवर्सी है हमेशा इनकी भाभी से ही होते रहता है। अब ये कहेंगे कि मेरी भाभी और हमारे बीच भी सब कुछ सही है, लोग झगड़ा लगा दे रहा है। चलिए इनकी भाभी वाले ब्लॉग अलग बात करूंगी, फिलहाल अभी कामिनी जी की ही बात कर लेते हैं। कामिनी जी वोडका पी रही थी। वोडका पीना बुरा नहीं है, अगर आप सच में ड्रिंक करती हैं, आप सच में हाई प्रोफाइल लोग हैं। भाई हमारे यहाँ तो बोलते हैं ना कि जो संस्कारी लोग होते हैं, जिनके घर में संस्कार होता है, उनके घर में बहुएं पीती नहीं हैं। लेकिन आप ड्रिंक कर रही थी, अपने हस्बैंड के साथ कर रही थी। तो बस मुझे ये कहना है कि ये चीज़ें आप कहती हैं हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और हमें बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग प्यार करते हैं, बहुत दूर मतलब पूरा देश विदेश में मेरा ब्लॉग देखा जाता है। और आप लोग सर पे पल्लू रख के सास के सामने एकदम एक संस्कारी बहू बन के जाती हैं और ये करती हैं वो करती हैं। तो आप जो वोडका पी रही थी, क्या आपका वोडका वाला जो वीडियो है वो आपके ससुराल वाले नहीं देखेंगे, आपके रिश्तेदार नहीं देखेंगे, आपके घर वाले नहीं देखेंगे? अगर आप पी भी रही थी तो इस चीज़ को कम से कम सोशल मीडिया पे तो आपको नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस टाइप की चीज़ें दिखाने का मतलब है कि आप गलत चीज़ें दिखा रही हैं। और सबसे हैरानी की बात मुझे क्या लगी पता है? वोडका पीने से भी ज़्यादा हैरानी की बात कि आपका बच्चा बगल में बैठा हुआ है, जो एक छोटा सा बच्चा, आपका बेटा बैठा हुआ है और आप वहाँ पे वोडका पी रही हैं। और मतलब सोचिए, कह रही है कि वोडका पी रहे हैं, मतलब कह भी रही हैं, मतलब इनको इतना भी शर्म नहीं है कि ये कर रही हैं और बता रही हैं। और दूसरा चीज़ कि भाई आप क्या संस्कार दे रही हैं अपने बच्चों को? क्या आपका बच्चा आपसे सीख रहा होगा? क्या आपका बच्चा सीखेगा? कल जब आपका बच्चा ड्रिंक करेगा तो आप कहेंगे कि मेरा बच्चा ड्रिंकर हो गया, ड्रिंक करेगा, हम उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, हम उसको गंदी चीज़ों से दूर रखेंगे, हम उसको कभी ऐसी चीज़ें नहीं उसके लाइफ में आने देंगे जिससे कि उसका लाइफ इफेक्ट हो। लेकिन आप बचपन से ही ये चीज़ें उसको दिखा रही हैं। उसको क्या लगेगा कि मेरी माँ ही जब ड्रिंक करती है तो हम ड्रिंक कर रहे हैं, तो कौन सी बुराई है? और आप संस्कारों की जब पोटली बनाती हैं, आप बिहार की ही शायद रहने वाली हैं जहाँ तक कि मुझे ऐसा पता है। तो बिहार में तो बहुत ऐसी बहुएं नहीं होती हैं जो ड्रिंक करती हैं, बहुत पैसे वाले लोग भी होते हैं। और जो करती भी होगी ना, वो सोशली तो नहीं करती है, इतना तो हमको पता है कि सोशली तो नहीं करती है, बिल्कुल सोशली नहीं करती है। तो आप जो ड्रिंक कर रही थी, क्या आपके मतलब ये नहीं देखेंगे ससुराल वाले? और इन्हीं के जो ये सब्सक्राइबर हैं, वो इनको कमेंट्स कर रहे थे कि क्या तुम मतलब ये अभी तो सिर्फ वोडका पी रही हो, कुछ दिन में मुजरा भी करोगी। कोई बोल रहा था कि अच्छा वोडका पीना शुरू कर दी, अब ना कोठा खोल दो। कोई बोल रहा है कि भाई तुम वोडका पी रही हो, तुम अपने बच्चे को क्या सिखाओगी, क्या संस्कार दोगी? लेकिन हाँ, ये लोग क्या कहते हैं, हम ब्लॉग में कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं जो उससे आप लोगों को सीखने के लिए मिले। मतलब क्या हम लोग को सीखने के लिए इससे मिलेगा? क्या मिलेगा आपके सब्सक्राइबर को सीखने के लिए? आपका वीडियो, आपका ब्लॉग, मतलब हर आपका सब्सक्राइबर देखता होगा, उसके घर के बच्चे देखते होंगे, सब देखते होंगे, क्या मिलता होगा उसको? मतलब ये लोग इतने मतलब इस टाइप के लोग हैं ना। और इसी पे जब कोई सब्सक्राइबर या कोई रिएक्शन वाला जब कुछ बोल देगा तो बस इन लोगों को बहुत तेज मिर्ची लगती है कि ये लोग मेरे लाइफ में मतलब ताक झांक कर रहे हैं, ये लोग मेरे लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, हमारे लाइफ में हमें बेचारी बना रहे हैं। बेचारी का मतलब क्या होता है? मतलब निक्कू मैडम को बेचारी पे बहुत मतलब ये लगा। हमारे पास सब कुछ है मैडम, सब कुछ कभी कभी होता है, कभी कभी सब कुछ अचानक ख़त्म हो जाता है। तो इस सब कुछ का घमंड मत कीजिए।
और जो कोई भी बोला, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके पुराने वीडियोस ब्लॉग के मतलब को देखते हुए बोला। तो ये लोग इस टाइप की हरकतें करते हैं और जब इनको कोई बात करता है तो इनको बहुत मिर्ची लगती है। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन। इसके बाद मैं इन पे और भी वीडियो बनाऊंगी। मैं अब इनको वॉच करना स्टार्ट की हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।